आइए आइए को हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाल ही में बिहार के सोन नदी पर 3 लेन के कोइलवर पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर है नितिन गडकरी। ये सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत, और इन्होंने ये उद्घाटन किया था अभी कुछ समय पहले की बात है। कोइलवर पुल, कोइलवर बिहार के अभी जो वर्तमान पटना में हम लोग हैं, पटना से करीब 30 किलोमीटर वेस्ट पश्चिम की ओर कोइलवर स्थित है, और वहीं से सोन नदी गुजरी है, और उसी सोन नदी के ऊपर यह 3 लेन का पुल बनाया गया है, जो मध्य बिहार, विशेषकर मध्य बिहार और पश्चिम बिहार के बीच कनेक्टिविटी को काफी बेहतर बनाएगा। यद्यपि इससे पहले भी एक पुल वहां था जिसका नाम था अब्दुल बारी पुल। करीब आज से 158 वर्ष पहले अंग्रेजों के द्वारा इस पुल का निर्माण करवाया गया था, लेकिन ट्रैफिक की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इस पर एक 3 लेन पुल का निर्माण करवाया गया है। और ऐसी आशा है कि जो कोइलवर के पास जो कनेक्टिविटी को लेकर एक जो समस्या आए दिन रहती थी, वो अब इससे दूर होगा और वो स्मूथ होगा और कनेक्टिविटी फास्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। और एक चीज और आप लोग को पता ही होगा कि ये सोन नदी जो कोइलवर में है, वास्तव में इस सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। ठीक है, और यह गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी भी कही जाती है। यह पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। यह अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में बहती है। ठीक है, तो ये सोन नदी का ये परिचय हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में गौर कीजिएगा आप लोग, हाल ही में भारत के, क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का समझौता किया है? तो उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भारत ने MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर का समझौता किया है। यह एक सामरिक हेलीकॉप्टर है, युद्ध या सैनिक तैयारियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सैनिक कार्यों में। ठीक है, इस हेलीकॉप्टर के द्वारा भारत की सामरिक क्षमता विशेषकर में वृद्धि होगी, खासकर पर्वतीय इलाकों में। जैसे अभी जो चीन के साथ जो मसला था, और पर्वतीय क्षेत्रों में इस हेलीकॉप्टर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जान लीजिए, ये अमेरिका से भारत को मिलने वाला है, और अमेरिका की एक बहुत बड़ी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन, याद रखिएगा आप, लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया है। लॉकहीड मार्टिन उस कंपनी का नाम है। जो इससे जुड़ा हुआ कुछ तथ्य है जो आप लोग देख लीजिए। तो सबसे बड़ी, तो पहला है कि दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक यदि कोई देश है तो उस देश का नाम भी अमेरिका ही है, यानी यूएसए दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यातक। दूसरी बात, यदि दुनिया में किसी देश का रक्षा व्यय जो है सबसे ज्यादा है तो उस देश का नाम भी अमेरिका ही है। तो इस प्रकार रक्षा के क्षेत्र में यूं कहिए तो अमेरिका का एक पूरे वर्ल्ड में अपना एक प्रभुत्व है, और हथियार बनाने से लेकर हथियार बेचने तक में उसे प्रमुखता हासिल है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वहीं की एक बड़ी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, देखिएगा प्रथम अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसको हॉकी 5S के नाम से भी जाना जाता है, कि विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है?
तो जान लीजिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी जो है वो ओमान को सौंपा गया है। उस देश का नाम क्या है? ओमान। और ओमान की मस्कट, ओमान की राजधानी का नाम है मस्कट। और वहीं पे इस विश्व कप का आयोजन 2024 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2024 में। ठीक है। और ओमान अरब प्रायद्वीप का यानी कि पश्चिम एशिया का एक प्रमुख देश है। यह एक मुस्लिम कंट्री है और ओमान बड़ा ही खूबसूरत प्राकृतिक दृष्टिकोण से और पर्यटन के दृष्टिकोण से बड़ी ही खूबसूरत जगह है। और ओमान जो है भारत से यानी बहुत से भारतीय ओमान में अभी निवास करते हैं और वहां पे अपना जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं। भारत ओमान के संबंध हमेशा सामान्य रहे हैं। ओमान वर्तमान में एक राजतंत्र देश है, अर्थात यहाँ पर शासन की राजतंत्रीय प्रणाली प्रचलित है। लेकिन उसके बावजूद ओमान में लैंगिक समानता, स्त्री पुरुष समानता अन्य अरब राष्ट्रों के अपेक्षा काफी ऊंचे दर्जे का है। और यहाँ के महिलाओं को राजनीतिक अधिकार पुरुषों के बराबर, यानी वो चुनावों में भाग ले सकती हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह से ओमान में लैंगिक समानता बहुत अच्छा है। एजुकेशन बहुत ज्यादा है, लगभग 91-92% लिटरेसी रेट है ओमान का। और ओमान की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से तेल गैस और दूसरे यहाँ कृषि और पर्यटन। इस तरह ओमान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार तेल और गैस है। ठीक है। यह दुनिया में गैस का एक बहुत बड़ा निर्यातक और उत्पादक दोनों है। ओमान की मुद्रा का नाम रियाल है। आप लोग गौर करिएगा, ओमान की मुद्रा का नाम रियाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान क्या है? तो जान लीजिए इसका आंसर है कोविड-19 रोगियों को घर पर देखभाल की सहायता प्रदान करना। अर्थात कोविड-19 से प्रभावित लोगों को उनके घरों पर देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए ही सुरक्षित हम सुरक्षित अभियान जो है वो शुरू किया गया है। और इस अभियान की शुरुआत या इस अभियान का नेतृत्व नीति आयोग या पीरामल फाउंडेशन, नीति आयोग एवं पीरामल फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। और देश के 112 आकांक्षी जिलों में इसे चलाया जा रहा है। इसके तहत करीब करीब देश के 112 जिले के लोगों को इस तरह की फैसिलिटी मुहैया करवाई जाएगी। ठीक है। और प्रत्येक जिले का डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में यह योजना क्रियान्वित किया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। धरोहर गोद लो योजना का प्रारंभ कब किया गया था? यहाँ पर देखिए आंसर जो है धरोहर गोद लो योजना का प्रारंभ जो है, इस आंसर को आप लोग चेंज कर दीजिएगा, 2015 की जगह 2017। थोड़ा गलती से मिसप्रिंट हो गया है, इसके लिए। तो 2017 में धरोहर गोद लो योजना शुरू किया गया था। इस योजना का क्रियान्वयन जो वर्तमान में है वो पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और उद्देश्य, तो इस योजना का एकमात्र उद्देश्य है कि देश में पर्यटन के दृष्टिकोण से जितने भी प्रमुख स्थल हैं उनको या उनका योजनाबद्ध तरीके से उन्हें विकसित करना और उन्हें पर्यटन के एक बहुत ही अच्छे स्पॉट के रूप में तब्दील करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यटन के लिए आकर्षित हो सके। और पर्यटन चूंकि जैसा आप जानते हैं कि इस पर्यटन का दुनिया के जीडीपी में जो योगदान है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। और भारत का भी ये प्रयास है, खासकर अपने बिहार में भी पर्यटन को डेवलप किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि बिहार के विकास में यदि पर्यटन की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण स्थल है, बड़ा ही ऐतिहासिक जगह रहा है। बौद्ध जैन धर्मों की एक कर्मस्थली, ऊपर से हम लोग रामायण काल के अवशेष भी यहाँ प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार बिहार का पर्यटन के क्षेत्र पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी महत्व है।
और यदि हम एक विकसित बिहार बनाना चाहते हैं तो उसमें हमको पर्यटन को या पर्यटन पर ध्यान देना ही होगा। और इस दिशा में बिहार की सरकार, भारत सरकार द्वारा पहल भी की गई है और कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा धरोहर गोद लो, लेकिन इसके अलावे देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन योजना, बुद्धा सर्किट, इस तरह से बहुत से कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और चलाए जा रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका आंसर है कि 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527। गौर कीजिएगा आप लोग, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया। खानवा का युद्ध मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई और बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ। इस युद्ध के बड़े ही गंभीर राजनीतिक महत्व है। इसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं एक लाइन में, सब बड़े ही संक्षेप में आपके सामने। तो इतिहासकारों के एक गुट का कहना है या कि पानीपत की प्रथम लड़ाई से ज्यादा महत्व का या ज्यादा महत्वपूर्ण था खानवा का युद्ध। यदि खानवा के युद्ध में बाबर की पराजय हो गई होती तो भी उसे भारत से विस्थापित हो जाना पड़ता और भारत का इतिहास कुछ और होता, ऐसा कहना है इतिहासकारों का। बस मैं इतना आपको बताना चाहता हूं कि ये लड़ाई राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। दूसरा जो पीटी फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पीटी फैक्ट्स हैं, देख लीजिए। तो खानवा के लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई। कहा जाता है कि राणा सांगा की वीरता और सैनिक सामर्थ्य से भयभीत होकर बाबर ने अपने सैनिकों को शराब पीने पर पाबंदी लगा दिया। दूसरा, उसने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, ठीक है, और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने तमगा नामक कर को माफ कर दिया। उसने शराब के सारे प्याले तुड़वा दिए, जिहाद का नारा दिया और उस युद्ध के विजय के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। तो बाबर भी इस युद्ध की महत्ता को भली भांति समझ रहा था और इतिहास में भी इसकी महत्ता काफी है। इसलिए यदि कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अन्यथा आज यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। सर क्वेश्चन नंबर 14 का पूछना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन सर नंबर उसमें